अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की कहानी बहुत ही अजीब है, यूँ समझ लें एक नसीहत है। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। वो बुज़ुर्ग अचानक ही मुझसे टकरा गए और कहने लगे, ये तो ज़ाहिरन पहली मुलाकात है। मैंने कुछ सामान खरीदना था तो बाज़ार गई। यूँ ही रक्शे से उतरी, एक बुज़ुर्ग मुझसे टकरा गए। मैं घबरा गई कि गलती मेरी तो नहीं थी, पर वो बुज़ुर्ग हैं, कहीं गिर ना जाएं। तो बुज़ुर्ग ने संभलते हुए जो मुझे कहा वो मुझे चौंका गया। बेटी, ये हमारी ज़ाहिरी पहली मुलाकात है, मिलते रहेंगे। इतने में रक्शे वाला बोला, बाजी क्या हुआ? रक्शे से उतरकर किस सोच में हैं? क्या किराया नहीं है? मैं बोली, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं, मैं बस इन बाबा जी को देख रही थी जो मुझसे टकरा गए। रक्शे वाला कहने लगा, बाजी मैं भी यही हूँ, मुझे तो कोई बाबा जी नज़र नहीं आ रहे। मैं हैरान हो गई। बहरहाल रक्शे वाले को किराया दिया और बाज़ार चली गई। सारा वक़्त बाबा जी के बारे में सोचती रही। कुछ सामान खरीदा, कुछ भूल गई। वापस घर आ गई। काफ़ी दिन इस वाक़ये के बारे में सोचती रही कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे और कौन थे। कुछ दिन बाद बात जहन से निकल गई और मैं भूल गई। तकरीबन 1 महीना के बाद मैं अपने मेके गई कि मुझे अपनी अम्मी की कब्र पर जाना था। मैं अपने घर से सीधा अम्मी की कब्र पर गई। फातिहा वगैरह पढ़ी तो अचानक मेरी नज़र एक कब्र पर पड़ी। उस कब्र के नज़दीक ही वो बाबा जी बैठे थे, फातिहा कर रहे थे। गर्मियों की शाम थी, तकरीबन 6:30 का वक़्त होगा। मैं अकेली थी, बेख्तियार उस कब्र की तरफ चल पड़ी जहाँ बाबा जी बैठे थे। बाबा जी ने मुझे आता देख लिया था और थोड़ा सा मुस्कुराए। मैंने जाकर सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती वो बोले, पुत्र मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहती हो। अभी शाम होने वाली है, तुम घर जाओ। अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो हम फिर मिलेंगे। मैं पत्थर का बुत बनी वापसी के लिए मुड़ गई। जब कब्रिस्तान से निकली तो मुड़ के देखा कि देखूं बाबा जी किस तरफ जाते हैं, पर बाबा जी तो वहाँ नहीं थे। मैं हर जुमा या इतवार को कब्रिस्तान जाती थी और आज जुमा था। इसका मतलब मुझे अगले जुमे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। बेचैनी और तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। 7 दिन जैसे पहाड़ लग रहे थे कि कब गुजरेंगे और मैं कब्रिस्तान जाऊंगी। किसी को बताया भी नहीं कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। अल्लाह अल्लाह करके जुमे का दिन आया। मैं 3 बजे ही निकलने के लिए तैयार हो गई कि जाते जाते 4 बज जाएंगे। जल्दी जल्दी रक्षा किया। मेरे घर से मेरे मेके के घर जाने तक 2 रक्षा बदलने पड़ते हैं। बहरहाल मैं 3:45 बजे तक कब्रिस्तान में पहुंच गई थी। सख्त गर्मी थी पर मुझे कहाँ परवाह थी, मुझे तो बाबा जी से मिलना था। मैं अम्मी नाना अबू की कब्र पर गई फातिहा खानी की और वापस अम्मी की कब्र के पास बैठकर उस कब्र को देखने लगी जहाँ पिछली बार वो बाबा जी मुझे मिले थे। इतने में मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे पास कोई आकर बैठा है। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो हैरान रह गई। वही बाबा जी मेरे साथ बैठे थे, मेरी अम्मी की कब्र पर दुआ कर रहे थे। फातिहा कर चुके तो मेरी तरफ देखा और कहने लगे, बेटी तुम्हें याद है तुम पर मेरा एक कर्ज़ है। मैं हैरान होकर देखने लगी और बोली, बाबा जी मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर मैंने कैसे आपसे कर्ज़ लिया। वो थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर कहने लगे, तुम्हें याद है तुम्हारे नाना अबू के एक दोस्त आया करते थे, हाथ में छड़ी लिए, जो तुम्हारे छोटे छोटे काम करने पर तुम्हें टॉफ़ियाँ तोहफे में दिया करते थे। मैं बेख्तियार बोल पड़ी, बाबा जी इस्माइल? तो वो बोले, हाँ पुत्र, जब तुमने पहली बार कुरान पाक मुकम्मल किया था तो मैंने तुम्हें कुरान पाक तोहफ़ा में दिया था कि जब पढ़ो
तो कुछ मेरी रूह को भी बख्श दिया करना। मुझे फ़ौरन से याद आ गया कि बाबा जी इस्माइल ने कुछ ऐसे ही कहा था। फिर कुछ दिन बाद वो फौत हो गए थे। मेरी उम्र तकरीबन उस वक़्त 10 या 11 साल होगी। मुझ पर वो सब याद आते ही खौफ तारी हो गया और मैं कांपने लगी। वो बोले, पुत्र, मैंने बड़े मान से तुम्हें वो कुरान पाक दिया था कि तुम कुछ तो उसका कर्ज उतारोगी, पर तुम तो भूल गई। मुझे अपना कर्ज वापस चाहिए। शाम हो रही थी, अंधेरा छाने लगा था। उनकी बातें मैं सुनते जा रही थी और रोते जा रही थी। वो ये सब कहकर गायब हो गए और मैं न जाने कितनी देर वहीं बैठकर रोती रही, जहाँ तक कि कब्रिस्तान के नज़दीक के घरों वाले कब्रिस्तान में आ गए कि कौन बैठा रो रहा है। क्योंकि वो मेरा मेका गांव था तो कुछ लोगों ने मुझे पहचान लिया। वो समझे अपनी माँ की कब्र पर आई है तो रो रही है। मुझे तसल्ली देते हुए वहाँ से उठाकर घर पहुँचाया और मैं किसी को बता भी ना सकी कि मैं किस तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ, कि मुझ पर तो बहुत बड़ा कर्ज़, दुनिया के कर्ज़ तो उतर ही जाते हैं। अगर वो मुझे रोज़े क़यामत मिलते और अपना कर्ज़ मांग लेते तो मैं क्या करती। मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे इतनी ज़िंदगी दी कि मैं आखिरत का कर्ज़ उतार सकूँ। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आएगी। इसमें हमारे लिए नसीहत भी है कि अगर हम दुनिया के कर्ज़ उतारते हैं तो आखिरत के कर्ज़ भी याद रखें।